नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। गौरी लंकेश के हत्या के आरोपियों का कर्नाटक में श्री राम सेना स्वागत कर रही है। हरियाणा में बीजेपी चुनाव के पहले दुष्कर्म और बलात्कार की सजा काट रहे राम रहीम को पैरोल देती है और उसके सत्संग में भीड़ उमड़ती है। वहां से संदेश मिलता है कि किसको वोट देना है। गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों और उनके परिजनों के हत्यारों का अभिनंदन किया जाता है। यह सब कुछ हिंदू संस्कृति और सनातन गौरव की गाथा के नाम पर किया जा रहा है। भारत शर्मिंदा नहीं होता, भारत को इस पर शर्म नहीं आती। लोगों की विचार शून्यता हैरान करने वाली है। अगर आपको अभी भी यह महसूस नहीं हो रहा है कि आपके भीतर से विचार गायब हो गया है, बौद्धिकता गायब हो गई है, वैचारिक सोच गायब हो गई है, आपको सवाल ही नहीं आपके दिमाग में कौंधता है, तो निश्चित रूप से आपको किसी चिकित्सक की जरूरत है। लेकिन चिकित्सक क्या करेगा, डॉक्टर क्या करेगा? क्योंकि इस भीड़ में सभी शामिल हैं। आप समाज के अलग अलग समूहों से आ रही आवाजों को देखिए, उनके समूहों को देखिए, कहीं कोई प्रतिरोध नहीं है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत लगातार हर दिन अखबारों के पहले पन्ने पर जगह पा रहे हैं और हिंदुओं को एकजुट होने का आह्वान कर रहे हैं। किससे खतरा है हिंदुओं को? क्या है जो हिंदुओं को डराता है? 10 साल से हिंदुओं की सरकार है, एक स्वयंसेवक प्रधानमंत्री हैं। 2024 का पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नफरती भाषणों से भरा हुआ है। एक भी भाषण समावेशी नहीं है। लेकिन हमारे भीतर कहीं कोई सवाल नहीं आता है, क्योंकि बीते 10 वर्षों में हमारी नागरिक चेतना को कुचल दिया गया है। आपको याद होगा, एक फिल्म आई थी बाहुबली, जिसका एक संवाद बड़ा लोकप्रिय हुआ, जिसमें महारानी के लिए बात कही गई थी कि उसका वचन ही शासन है। यह सब फिल्मों के लिए है, यह सब राजा रानियों के युग के लिए है। लेकिन लोकतंत्र में किसी का वचन शासन नहीं है। लोकतंत्र संविधान से चलता है। लोकतंत्र में कानून का राज है। तो कैसा ये कानून का राज है? कैसा हमारा समाज है? कैसी हमारी सोच है कि गौरी लंकेश जो लेखक थी, पत्रकार थी, उनकी हत्या के आरोपियों का कर्नाटक में अभिनंदन किया जा रहा है। परशुराम वाघमारे, जिसने गौरी लंकेश पर गोलियां चलाई, और मनोहर ई देव, जिस पर हत्यारों को संगठित करने का, भर्ती करने का आरोप है, दोनों को 10 अक्टूबर को जेल से जमानत पर रिहा किया गया था। इसके साथ ही राजेश बंगेरा, जिस पर आरोपियों को प्रशिक्षण देने का आरोप है, उसे भी जमानत पर रिहा किया गया था। इन लोगों ने जमानत की याचिका में कहा था कि वह अपने अपने मूल निवास स्थान, अपने अपने शहरों गांव में जाना चाहते हैं, इसलिए उनको जमानत दी जाए। वाघमारे और ई देव का उत्तरी कर्नाटक में श्री राम सेना और अन्य संगठनों द्वारा 11 अक्टूबर को अभिनंदन और सम्मान किया गया था। इंडियन एक्सप्रेस में यह खबर प्रकाशित है, जिसमें बताया गया है कि कैसे इस अभिनंदन के फोटो और वीडियो रविवार से ही सोशल मीडिया पर प्रसारित किए गए और धीरे धीरे वह वायरल होते गए। इस घटनाक्रम पर गौरी लंकेश की बहन कविता लंकेश ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, हमारा समाज कहां जा रहा है? हत्यारे और बलात्कारी सम्मानित किए जा रहे हैं। श्री राम सेना के प्रमुख प्रमोद मुतालिक ने कहा है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है।
हिंदू संगठनों के लोगों को गलत तरीकों से गौरी लंकेश की हत्या से जोड़ा गया, उनको जेल में डाला गया। श्री राम सेना के बारे में आप लगातार सुनते रहे होंगे, पढ़ते रहे होंगे कि किस तरह से यह संगठन अपने आदेश जारी करता है और केंद्र सरकार, राज्य सरकार उसे पूरी की पूरी छूट देते हैं और एक तरह से वह हिंदुत्व का प्रमुख चेहरा बनता जाता है। आपको याद दिलाना जरूरी है कि गौरी लंकेश की हत्या 5 सितंबर 2017 को उनके घर के बाहर की गई थी। कर्नाटक पुलिस, एसआईटी ने सनातन संस्था और अन्य कट्टरपंथी संगठनों, हिंदुत्व कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े 17 लोगों को 2018 में गिरफ्तार किया था। 17 में से 11 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। बाघमारे, ईदेव और बंगेरा को स्पेशल कोर्ट ने अपने अपने निवास स्थानों पर जाने के लिए जमानत दी थी। बाघमारे और ईदेव को उनके शहर विजयपुरा पहुंचने पर कालिका मंदिर में दर्शनों के लिए ले जाया गया, जिसके बाद श्री राम सेना और अन्य हिंदू संगठनों ने उनका अभिनंदन किया। यह तो उनकी बात हो गई, लेकिन एक नागरिक के तौर पर यह अभिनंदन, हत्यारों के अभिनंदन, राम रहीम जैसे दुष्कर्म और हत्या के दोषी व्यक्तियों के सत्संग, आप कैसे यह सब बर्दाश्त करते हैं? एक नागरिक के तौर पर आपके मन में विचार क्यों नहीं आता कि आप किसके रास्ते पर चल रहे हैं? यह गांधी, नेहरू, अंबेडकर, पटेल, सुभाष, रविन्द्रनाथ टैगोर, इनका देश है या ऐसे लोगों का देश है जो हत्या करते हैं, बलात्कार करते हैं और आप उनके अभिनंदन और सत्संग के लिए आतुर रहते हैं? यह फैसला आपको करना होगा। बिल्किस बानो के बलात्कारियों, उनके परिजनों के हत्यारों का गुजरात में अभिनंदन किया गया। झारखंड में केंद्रीय मंत्री रहे जयंत सिन्हा मॉब लिंचिंग के दोषियों का सम्मान करते हुए पकड़े गए थे। राम रहीम को चुनाव के पहले कितनी आसानी से पैरोल पर छोड़ा जाता है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे जीएन साई बाबा को 10 साल तक जमानत नहीं मिलती है। एक प्रोफेसर जो 90% विकलांग था, उसके प्रति यह क्रूरता स्पष्ट चेतावनी है उन सभी को जो कुछ सोचते हैं। इसलिए नागरिक एक ज़ॉम्बी में बदलते जा रहे हैं। उनके भीतर से विचार गायब होता जा रहा है और डर बैठता जा रहा है। जो सत्ता कहे वही सही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का वचन ही इस देश में शासन बनाया जा रहा है। अगर आपकी चेतना, अगर आपका दिमाग काम कर रहा है तो जरा ठहरिए और सोचिए, देखिए कि कैसे आपके बच्चों को हत्यारों में तब्दील किया जा रहा है। बीजेपी के सारे नेता एक ही सुर में आपको और आपके परिवार को हिंदुत्व के लिए हथियार उठाने की बात करते हैं। बीजेपी के सांसद रवि किशन का वह वीडियो आपने देखा होगा जिसमें वह हथियार उठाने की वकालत कर रहे हैं। क्या रवि किशन अपने बच्चों से भी यही कहते हैं? उनके बच्चे भी क्या हथियार उठाते हैं? बीजेपी नेताओं के बच्चे भी क्या हथियार उठाते हैं? क्या वह भी बहराइच में दूसरे धर्म का झंडा गिराने में गोली का शिकार होते हैं? नहीं। बीजेपी के तमाम नेता अपने बच्चों को या किसी भी दूसरी पार्टी के नेता अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए भेजते हैं। उन्हें मोटरसाइकिल में 200 रुपए का पेट्रोल डालकर दूसरे के घरों और जीवन में तोड़फोड़ के लिए प्रेरित नहीं करते। दूसरों के घरों में आग लगाने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। तो हिंसा और सांप्रदायिकता नेता से समर्थकों में जाती है।
उत्तर प्रदेश के बहराइच में जिस तरह से दंगे भड़क रहे हैं, उसके पीछे नेताओं के बयानों को जोड़ने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए कि कैसा देश और कैसा समाज होता जा रहा है। क्या यही हिंदू संस्कृति है? हिंदू संस्कृति के नाम पर आपकी रगों में नफरत का खून उबाला जा रहा है ताकि चुनाव में उसका उपयोग किया जा सके, ताकि चुनाव में उसका इस्तेमाल सत्ता के लिए किया जा सके। अगर आप अब भी नहीं चौंकते हैं, अगर आप अब भी नहीं जागते हैं, तो यह देश जो लोकतंत्र और संविधान से रोशन है, जल्द ही एक ऐसे देश के रूप में बन जाएगा जहां नेताओं का वचन ही शासन होगा। आपकी क्या दशा होगी? आप बहराइच में हिंसा में मारे गए उस नौजवान के परिजनों से पूछिए जो अपने नेताओं के बरगलाए जाने से किस तरह एक विक्षिप्त स्थिति में वह सब कर रहा था जो उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान देखें। बहराइच में जिन लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, वह सभी के सभी हिंदू नहीं हैं। तो पुलिस और प्रशासन क्या कर रहा है? जब मुख्यमंत्री समेत तमाम नेता अपने भाषणों में हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, तो समाज शांत नहीं रह सकता। इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने किस पार्टी को वोट किया, आप किस पार्टी के समर्थक हैं। आपको फर्क इससे पड़ना चाहिए कि आपका परिवार, देश, समाज कहां जा रहा है। आपने जिनको वोट दिया है उनसे आपको यह सवाल पूछना ही चाहिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। लोकतंत्र, संविधान और नागरिकों से जुड़े विषयों पर हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर संभव हो तो हमारा सहयोग कीजिए ताकि हम उन विषयों पर आपसे लगातार बात कर सकें जिनके लिए मीडिया ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। नमस्कार।